जय हिंद जय बिहार। देखिए संधि कल पढ़ाया है आपको, एक पेपर दिए हैं जिसमें लेसन 1 में है, तो एक भाग पढ़ा है लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिला है कि ताकि आप समझ पाए हैं कि नहीं, इसलिए हम इसे फिर से समझा देते हैं। संधि मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में हम पहला बता रहे, कल भी बताए थे लेकिन आज और भी बेहतर बता दूं। लेसन 2 दे दी इसका नाम, पहला लेसन 1, 2, इसी तरह से हम लेसन का नाम दे देके सबको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा है दीर्घ संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अ हो तो अ का ह्रस्व क्या होता है, आ होता है। अ का ह्रस्व आ, अ ह्रस्व है, इसका दीर्घ होता है आ। ई ह्रस्व है, इसका दीर्घ होता है दीर्घ ई। देखिए ये दीर्घ ई, ये इसको ह्रस्व अ कहा जाता है और इसको दीर्घ आ कहा जाता है। ये दीर्घ आ, दीर्घ को अपर भाई आ को दीर्घ कहा जाता है। ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। तो कहता है कि अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घ आता है। स माने 7 वर्ण दीर्घ आता है, मतलब पूरा वर्ण आता है, वो भी दीर्घ होता है। जैसे अ ह्रस्व हुआ और अ ह्रस्व हुआ, तो अ और अ जोड़ के क्या हो गया आ, इसको हम कहते हैं दीर्घ। अ और अ जोड़ के हो गया आ, इसको कहते हैं दीर्घ। और इसका उदाहरण देखिए क्या होगा, अब यहां ध्यान से समझिए। बस मेरा एक प्रयास है कि हम संधि अच्छे से समझा सकूं। यहां कहा अ प्लस अ बराबर आ, तो चलिए ज्ञान, ज्ञान प्लस अभाव। तो ज्ञान न का जो निर्माण होता है न प्लस अ से, न प्लस अ से, तो ज्ञान इनमें न और अ है। और यहां फिर देखिए अ भा व। अब ध्यान से देखिए, ज्ञा के आगे क्या है, न के आगे क्या है, वो है ज्ञा। तो यहां पर देखिए ज्ञा न अ मिलके क्या हो गया आ, तो ये हो गया ना। अब हो गया भा अव। एक बार फिर से देखिए एकदम आराम से तोड़ने का तरीका। यहां है ज्ञान प्लस अभाव, तो ज्ञा प्लस न प्लस अ, इनमें न भी है और अ भी है। आइए हो गया प्लस अ प्लस भाव, तो ये हो गया ज्ञा और न अ मिलके आ, तो ज्ञा प्लस ना आ भा अव, ये हो गया पूरा ज्ञा ना भाव। अब इसको कहते हैं हम ज्ञा ना भाव। ये बहुत बेहतरीन तरीका से कोशिश है। ये अ मिलके आ हुआ, ज्ञान प्लस अभाव ज्ञान अभाव हुआ। अब देखिए अ प्लस आ, अ प्लस आ, ये कहता है कि आ होगा। ये क्या कहा, ह्रस्व है या दीर्घ, दोनों के मिलन होने पर दीर्घ ही बनेगा। अ और आ मिलके आ होता है। अब यहां है धर्म, धर्म प्लस आत्मा। ये तो बहुत सिंपल है, धर्म आई आ है, तो अ यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो आ मिलके क्या होता है आ होता है, तो यहाँ माँ हो जाएगा, धर्मा तो माँ। बहुत आसानी से सीखेंगे, धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा आ जोड़ अ, कहता है आ प्लस अ, आ और अ मिलेगा तो आ हो जाएगा। एक सवाल ही कह रहा है कि चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, मिलने के बाद दीर्घ बन जाता है। तो आ जोड़ अ बराबर आ हो गया। इसको तो याद नहीं करना है बिल्कुल। देखिए अ जोड़ अ जोड़ आ जोड़ आ जोड़ आ, यानी सभी दीर्घ बन जाएगा। ह्रस्व में दीर्घ मिले, ह्रस्व में ह्रस्व मिले तो दीर्घ बन जाता है, ह्रस्व में दीर्घ मिले तो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ में ह्रस्व मिले तो दीर्घ बन जाता है, दीर्घ में ह्रस्व मिले, दीर्घ में दीर्घ मिले तो दीर्घ बन जाता है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ है तथा, तथा प्लस अपि,
जरा यहाँ ध्यान दें, त था आ और अ मिलके आ होता है, तो त था रह गया, तो और अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो त था प्लस अपी, देखिए यहाँ पर पाई आ बता रहा है, यहाँ बता रहा है अ पर पाई आ, तथा इसमें देखिए तथा में आ है और इसमें अ है, तो आ और आ मिलके आ और आ मिलके आ बन गया। तो यहाँ रहा त प्लस आ प्लस पी, देखिए त, अच्छा यहाँ थ छूट गया, त प्लस आ प्लस पी, देखिए त थ में आ जोड़ेंगे था और पी, ये हो गया आपको तथा पी, आ प्लस आ मिलके आ होता है। अब यहाँ है विद्या प्लस आलय, तो विद्या में आ हो गया, आलय में आ हो गया, आ जोड़ के आ हुआ। अब चलिए वी हो गया, द्य हो गया, और आ और आ मिलके आ हो गया, यानी हम यहाँ आ लिख देते हैं, आ प्लस लय, देखिए विद्या हो गया, आ और आ जोड़ के आ हो गया, यानी यहाँ आ लिख दिए हैं और लय को लिख दिए लय, तब विद्यालय, देखिए विद्यालय पूरा जोड़ के ये हो गया विद्यालय। ये सब कभी ना भूलने वाला वर्ड है, केवल आपको ध्यान से समझना है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड कंडीशन में, ई प्लस ई, कहता है ई प्लस ई, हरस ई प्लस हरस ई बराबर कहता है दीर्घ ई। क्या कहता है कि चाहे हरस हो या हरस हो तो दीर्घ हो जाता है, हरस हो दीर्घ हो तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो तो दीर्घ हो जाता है, हरस भी दीर्घ ही हो जाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, रवि प्लस इंद्र, जरा ध्यान रखिएगा, ये हरस ई है, र प्लस व प्लस अब हरस ई, ये हरस ई प्लस ये हरस ई न अद्र, ध्यान दीजिएगा, र और व हरस भी मिलके हो जाता है दीर्घ ई। देखिए हरस भी मिलके हो गया दीर्घ ई, र हो गया, व हो गया, र हो गया, व हो गया, ई हो गया, ये दोनों मिला के ई हो गया, न अद्र रह गया ऐसे ही। अब आगे देखिए, र व दीर्घ ई मिलके हो गया दीर्घ ई, आधा न और द और र। अब इस तरह से मिला दिए तो पूरा वर्ड मेरा हो गया। अगर इसमें सट गया तो ख हो जाएगा, इसलिए बात को ध्यान रखना है, तो फिर ये हो जाएगा खिंद्र, तो फिर जरा लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए। चलिए, तो ई जोड़ ई मिलके दीर्घ ई हो गया आपका, यानी हरस भी मिलके र, आइए दीर्घ ई बन गया। देखिए कैसे हरस भी था यहाँ पर यहाँ दीर्घ भी बनाने में ध्यान रखिएगा, ये हरस मैंने छोटा ही तो बड़ा ही हो जाता है, छोटा ही है, हरस भी है, तो मिल करा के दीर्घ ई बन गया। अब देखिए ई जोड़ ई, यानी हरस ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। अब ये क्या कहता है, गिरी आ प्लस इस, ध्यान दीजिएगा, गी प्लस र, आई में हरस ई, आ प्लस इसमें दीर्घ ई, आ प्लस स। अब देखिए गी र हरस भी या दीर्घी, ये हरस भी है, देखिए हरस भी या दीर्घी मिलके हो गया दीर्घ ई प्लस स। अब देखिए गी दीर्घ हरस रहेगा तैरने से, दीर्घ रहेगा तैरने से, री और स। देखिए कितना आसानी से हो गया, गी री स, कोई सस्पेंस नहीं कहीं से भी। हरस भी दीर्घ मिलके दीर्घ होता है, तो गिरी में हरस ई, इसमें दीर्घ ई, देखिए गी र हरस ई दीर्घ ई और स, गी और यहाँ देखिए र हरस भी मिलके हो गया दीर्घ ई और स, तो गी इधर में री बढ़ा देंगे दीर्घ और स, ई दोनों का मतलब हो गया
ई का दीर्घ ई का मतलब हो गया र और इधर से करने का री, ठीक है, इसका मतलब हुआ। अब यहां पे कहता है ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, थर्ड नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर थर्ड नंबर में ह्रस्व ई दीर्घ ई या ह्रस्व ई मिलके दीर्घ ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके ही हो जाता है दीर्घ ई। अब ये कैसे होगा, मही, मही प्लस इंद्र। अब जरा ध्यान दीजिएगा एकदम खुद ब खुद, ये है माँ जोड़ ह जोड़ दीर्घ ई और यहाँ ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई अन्ना प्लस न अदर, ये हो गया। अब देखिए माँ और ह ह्रस्व ई दीर्घ ई मिलके दीर्घ ई हो जाता है, तो ही अन्ना अद में र, इसको कनेक्ट कर दिए। अभी हो गया महेंद्र, ऐसा नहीं कि गलती से लिख दें महेंद्र। हम फिर एक बार दिखाते हैं, महेंद्र लिखा हुआ है माँ जोड़ ह, माँ जोड़ ह, ठीक है, अजोड़ ई आई न द रई हो गया, ठीक है, माँ माँ हो गया, ह हो गया, ह्रस्व या दीर्घी पूरा मिला के दीर्घी हो गया, न द रह गया, ये महेंद्र है। वैसा ना कि महेंद्र ना मार रहे हैं। वो अकेले अलग होता है महेंद्र के लिए, दीर्घ ई और दीर्घ ई। अब यह है दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। अब यह है मही, मही प्लस ईश्वर। अब चलिए माँ जोड़ ह जोड़, इसमें क्या है दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई जोड़ स्वर। तब चलिए माँ जोड़ ह जोड़ दीर्घ क्या होगा, दीर्घ ई प्लस स्वर। अब चलिए माँ ही स्वर, माँ ही स्वर। ये खुद ब खुद निकाल के आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मही प्लस महेश्वर लिख दें तो ये गलती हो जाएगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिला के दीर्घ ई हुआ और इस तरह से इसका निर्माण महेश्वर में हुआ। कैसे हुआ वो हमने दिखाया। तो यहाँ पर देखिए गिरी प्लस इस गिरीश हो गया, मही प्लस इस महेंद्र हो गया, मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया, मही प्लस ईश्वर महेश्वर हो गया। अगला पाठ ऊ जोड़ ऊ, हरस ऊ और हरस ऊ दीर्घ होता है। ध्यान दीजिएगा हरस ऊ कैसे दीर्घ होता है, हरस ऊ प्लस हरस ऊ बराबर दीर्घ ऊ। अब ध्यान देना यहाँ पे गुरु, गुरु प्लस उपदेश, यहाँ ध्यान दे गुरु, तो ये गु और ये र हरस्व है, र है गु प्लस र प्लस ये हरस्व रू है, ये हरस्व रू है, र और इसके बाद ऊ, ये हरस्व ऊ। देखिए ये होता है हरस्व रू और ये होता है दीर्घ रू। पूरा घुमा देंगे तो दीर्घ रू हो जाएगा। ये दोनों देखिए ये हरस्व रू है छोटा और ये दीर्घ रू है बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। तो गु हो गया, र हो गया, आई वाला ये जो है वो हरस्व ऊ है, ऊ प्लस यहाँ पे हरस्व है ऊ, ये हरस्व है प्लस पदेश रखने दीजिए ऐसे ही। अब देखिए गु हो गया और र हो गया, ऊ मिलके ऊ होता है दीर्घ ऊ। तो देखिए ये ऊ हो गया प्लस पदेश, गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश यहाँ पर होगा गुरु उपदेश, गुरु पदेश। इस तरह से ये देखिए ये दीर्घ ऊ है, फिर से बताऊं ये हरस ऊ है और ये पूरा घुमाएंगे तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, हरस रू और ये दीर्घ रू होता है। अगला है लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। अब देखिए ल प्लस घ प्लस कहाँ गया लघु, ये हरस ऊ प्लस दीर्घ ऊ प्लस मी र ऐसे छोड़ दिए। ये ल हो गया प्लस घ हो गया, ऊ मिलके दीर्घ ऊ होता है तो दीर्घ हो गया लघु
अच्छा हम इसको ऐसे फिलहाल ऐसे ही लिखने में चाहते अच्छा होगा, हरस उ दीर्घ उ हो गया, यहाँ से हटा दिए, अब प्लस मी, ये हो गया ल घ दीर्घ उ लघुर मी। ये देखिए कैसा बन गया, ल घु दीर्घ बनेगा, लघुर मी। इससे इतने फायदे हैं कि आप ह्रस्व दीर्घ का पहचान बहुत आसानी से करेंगे। देखिए हरस उ, ये है दीर्घ उ, दोनों के जोड़ के दीर्घ उ, तो ये ल हो गया, ल हो गया, आई घ हो गया, घ हो गया, उ मिला के दीर्घ उ हो गया, तो ल घु मी ऊपर में र, यह हो गया आपका लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी। अब यहां है वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव, ध्यान दीजिए, व प्लस ध प्लस उ हरस उ प्लस हरस उ प्लस तसव, हो गया ऐसे ही। तो व जोड़ ध उ मिलके दीर्घ उ, ठीक है, दीर्घ उ हो गया ये, अब प्लस त स व, तो व धु त स व वधुत्सव, व धु त स व वधुत्सव, ये ध्यान देना, नहीं वधु उत्सव, धो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उ हरस दीर्घ उ, हरस उ दीर्घ उ, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हरस उ दीर्घ उ, चलिए ये हो गया वधु जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव। यहाँ पे जो मान दिया गया है ये उ प्लस उ बराबर उ, इसके हिसाब से दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन आपकी किताब में यही लिखा हुआ है, और जोड़ के भी देख रहे हैं तो मेरा उ मिलके दीर्घ उ ही आ रहा है। हम इसको चेक किए हैं, उ प्लस उ बराबर दीर्घ 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 उ। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ तो लिखा हुआ है हरस ही, लेकिन ये बोल रहा है दीर्घ, वधु 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 वर वधु वधु, ये इधर से होगा, किताब में मिसिंग है, उ और उ मिला के जब उ कह रहा है तो वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव होगा। अब आगे एक और बच गया, यहां देखिए भू, तो भ प्लस उ दीर्घ उ प्लस हरस उ प्लस धवर, तो ये भ हो जाएगा, दीर्घ उ दीर्घ उ हरस उ, दीर्घ उ हरस उ मिलके क्या होगा भू, दीर्घ उ दीर्घ उ है, तो दीर्घ उ यहाँ पर भी दीर्घ उल्टा लिखे हुए, रुकिए देखिए भू जोड़ यहाँ दीर्घ उ है, यहाँ दीर्घ उ है, ठीक है, तो उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ, तो देखिए भ आई में भू, तो उ यहाँ उ, तो दीर्घ उ धवर, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये भू हो गया, मतलब कि दीर्घ उ हो गया, तो भू ध अव मेरा, यही आपका हो गया मान, भू ध र व भूधर्व, भूधर्व, ये आपका पूरा ये खत्म हो गया। इसे बहुत ध्यान देंगे, खाली इसी पर हमको थोड़ा सस्पेंस आया, इसी पर सस्पेंस है, इसलिए कि यहाँ पे दीर्घ उ है और दीर्घ उ है, हरस दीर्घ उ है, हरस उ है, तो यहाँ दीर्घ उ होगा, तो इसके हिसाब से वधु ऐसे होना चाहिए और फिर उत्सव तब जाके वधुत्सव, एकदम ये करेक्ट हुआ। तो ये देखिए इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज हम आपको तोड़ के दिखाए हैं। अगर आप इतना अच्छा से स्टडी कर लेंगे तो हमें उम्मीद नहीं है कि जीवन में फिर कभी संधि कोई भुला पाएंगे। कहा जाता था कि शाहपुर के पुरुषार्थी जब पढ़ा देते थे हिंदी तो कोई भूल नहीं पाता था कभी संधि। लेकिन सवाल यह है कि वो तो पढ़ा है, लेकिन आप कितना ग्रहण किए वो उस पर निर्भर करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ये हम पूरा बता दिए हैं अब आपको। अब आपको कंप्लीट करना काम है। ये लेसन 2 खत्म हुआ, ठीक है। लेसन 2 में अभी थोड़ी सी और है, थोड़ी सी देखने दीजिए, थोड़ी सी और शायद है, ये हो गया। अब अगला स्टेप पे हम फिर दे देते हैं लेसन 3। अब